जकी भाई। हाँ, मेहमान आए। उन्हें बैठा हो, 1 मिनट में मैं आता हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मेरे हल्के से तो नहीं हैं। तो क्या हल्के के सब लोगों को पहचानते हो? नाम से तो नहीं पहचानता, लेकिन शक्ल देखकर पहचान लेता हूँ। जी फरमाइए। मेरा नाम अफजल। जी अफजल साहब, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। ये ड्रामे बंद करो और सीधी सीधी जना बताओ किसके लिए काम करते हो। मुझे काम करने ही कहाँ देते हैं। बात करूं तो रोक देते हैं, काम करूं रोक देते हैं। तुम अपनी बात करो। ये बताओ कि डॉलर कहाँ रखते हो और डॉलर लेकर असेंबली में किसके लिए बोलते हो? चाहूं तो डॉलर्स भी ले सकता हूं, लेकिन रुपए की बेहुरमती से डर जाता हूं। आप कौन हो? गाड़ी में बैठो। कहां ले जाएंगे? वापस भेज रहा हूं तुम्हें। हमारा टाइम खत्म। तो पहले आ जाते ना। घंटे भर से कपड़े धो रहा हूं, अब पहनेगा कौन? आइए, चलिए आइए। रुको। बैठो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। आप मेरी उम्र के आदमी को तुम कहकर पुकारोगे, मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना काम कीजिए, बदतमीजी ना कीजिए। एक बात बताओ मुझे कि तुम जैसे सस्ते आदमी को मारने के लिए मुझे 2 करोड़ क्यों दे रहे हैं? बोलो। आप मुझे तुम कहकर बुलाओगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए, मैं आपको तुम नहीं कहूं। बताइए कि वो आपको मार क्यों रहे और आप मरने से डर क्यों नहीं रहे? मैंने पॉलिटिक्स में एमए किया था। यूनिवर्सिटी में जोर देकर जमहूरियत के बारे में पढ़ाते थे। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बात दिल को लगी, इसलिए पॉलिटिक्स में आ गया। जोरदार तकरीरें करता था, लोगों को विजन देता था, इसलिए वो मेरी झांसे में आ गए और 54,000 वोटों की लीड से जितवाए उन्होंने मुझे। मैं अपने वादों और विजन का बोझ लेकर असेंबली पहुंचा तो 8वें दिन मुझे ये पता लगा कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन मैं पढ़कर आया हूं वो ठीक नहीं है। ठीक तो यह है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द फ्यूडल्स, बाय द फ्यूडल्स एंड फॉर द फ्यूडल्स। असेंबली की पढ़ाई की डेफिनेशन कुछ और। बहरहाल ये आपके मतलब की बात नहीं है। आपको 2 करोड़ मिल गए, आप अपना काम कीजिए और ऐश कीजिए। मैं 2 करोड़ कमा भी लूं तो ऐश नहीं करता सकी साहब। तो फिर 2 करोड़ रुपए मेरे हल्के के लोगों को जाकर दे आओ। खुदा की कसम, आपके आने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपका काम भी हो जाएगा और उनकी फांस भी निकल जाएगी, और इसी बहाने मेरे हल्के के बेवकूफ लोगों का दर्द कुछ कम हो जाएगा। वरना डर के मारे मैं दुबक के यहाँ बैठा रहता हूँ कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊं। गाड़ी में बैठिए। कहा ना गाड़ी में बैठिए।
आइए आइए, मेरे पीछे पीछे आ जाइए। बैठिए। दो करोड़ के नए नोट रखे हैं इसमें। यहां से मेरी गाड़ी में बैठकर अपने हल्के में जाइए और ये 2 करोड़ रुपया उन बेवकूफों में तकसीम कर दीजिए जिन्होंने आपके विजन पर एतबार कर लिया था। और वहां से लौट कर आओ तो लंबी तान कर सो और ये सोचकर कल असेंबली में गरजते रहे कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपका बाल भी दिखा नहीं कर सकता। कौन है? मैं भी उन बेवकूफों में से एक हूं जो 67 साल से उस लीडर का इंतजार कर रहे हैं जो अपने कपड़े अपने हाथों से धोया करे। 2 महीने जब घर का किराया ना दे तो मालिक मकान की हाथ जोड़कर गालियां सुना करे। आज के बाद मिलो तो मुझे आप मत कहिएगा। अगर आप मुझे तुम कहकर बुलाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे इज्जत से पुकारा। ये बैग बहुत भारी है, आपसे उठाया नहीं जाएगा, इसीलिए किसी को आपके साथ भेज रहा हूं। टिमी, ये बैग उठाकर हमारी किसी गाड़ी में रख दो और ड्राइवर से कहना कि इनके साथ रहे। Democracy is a rule of people, for the people, by the people. Thank you. काम हो गया? काम शुरू हो गया, 4-6 सालों में हो जाएगा। अरे नहीं अफजल साहब, हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं। आपके मेहरबानों के पास तो 4 घंटे भी नहीं है जनाब। उनसे कह दीजिएगा कि अगर जकी अहमद के पजामे पर एक सिलवट भी पड़ी तो मैं सबको कफन में लपेट दूंगा। फोन रखता हूं। अब शक हो तो आजमा लीजिएगा।